नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, दिनांक 1 मार्च को देवों के देव महादेव भगवान भोले शंकर का पर्व महाशिवरात्रि है। और महाशिवरात्रि पर्व हम सभी लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, बहुत ही खुशियों से मनाते हैं। दोस्तों, इस बार दिनांक 1 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन बहुत विशिष्ट योग बन रहे हैं। ग्रहों की विशेष ऐसे योग बन रहे हैं जिस पर भगवान महादेव की स्वयं सभी पर कृपा होने जा रही है। विशेष रूप से 7-8 राशियों वालों पर तो महादेव की विशेष कृपा बरसेगी और अन्य राशियों पर भी उनकी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। मित्रों, एक ही स्थान पर मकर राशि पर पंचग्रही योग बन रहा है। 5 ग्रहों का एक साथ संगम हो रहा है और ये महाशिवरात्रि वाले दिन ये संगम हम सभी के लिए बहुत ही आनंददायक होगा। वैसे तो हम लोग शिवरात्रि का व्रत कैसे करें, पूजा कैसे करें, भगवान शिव को जो भोले कहा गया है, और भोले इसलिए कहा गया है क्योंकि भगवान शिव बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुगमता से प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो वो हमारे जीवन में खुशियों की, हमारे जीवन में दुखों को दूर कर देते हैं और खुशियों की सौगात ले आते हैं। मित्रों, भगवान शिव की पूजा अर्चना कैसे की करनी है, क्या नहीं करना है, ये मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा मुझे अनुचित लग रहा है, परंतु इसलिए क्योंकि आप सभी जानकार हैं, आप सब विद्वान हैं, आप सबको मालूम है। परंतु कुछ ऐसी छोटी सी बातें जिनमें अक्सर हम भूल कर जाते हैं, आज मैं थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालना चाह रहा था। अमूमन बाकी सब तो आप जानते ही हैं कि कैसे व्रत करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे भगवान का अभिषेक किया जाता है, परंतु छोटी सी कुछ चीज़ें आपके सामने आज मैं बताऊंगा जिनका अक्सर हमसे या आपसे सभी से भूल हो जाती है। मित्रों, भगवान भोले शंकर को अक्सर हम लोग भूलवश कुमकुम या सिंदूर चढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारे पूजन सामग्री में हर प्रकार की वस्तु होती है। रोली भी होता है, चंदन भी होता है, कुमकुम भी होता है, सिंदूर भी होता है। तो हम अन्य देवी देवताओं को जब चढ़ाते हैं तो शिव पर कुमकुम और सिंदूर चढ़ा देते हैं। मित्रों, कुमकुम और सिंदूर भगवान भोले शंकर को नहीं चढ़ाया जाता है। इस बात का हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए। दूसरा, अक्सर हम लोग जब नारियल भगवान भोले शंकर को समर्पित करते हैं तो देखा होगा कि नारियल तोड़ के नारियल का पानी भी भगवान शिव पर समर्पित कर देते हैं। परंतु यहाँ मैं आपको बता दूं कि शास्त्रों में मत है कि नारियल तो आप शंकर जी को समर्पित कर सकते हैं, परंतु नारियल का जल भगवान भोले शंकर को समर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर आप सिर्फ जल से भी अभिषेक करते हैं तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और उसके अतिरिक्त अलग अलग तरीकों से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। जल से, दूध से, दही से, घी से, और विशेष रूप से धन की प्राप्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए हम गन्ने के रस से और शहद से भी भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए अभिषेक करते हैं। भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए जो महाशिवरात्रि में पूजा अर्चना की जाती है, उसमें एक तो मंदिर में आप जाकर पूजा अर्चना हम सब लोग करते हैं। वहाँ पे मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर ही जाकर जलाभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना गया है, या दूध से अभिषेक करना या रुद्राभिषेक कराना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और रुद्राभिषेक का तो विशेष महत्व होता है भोले शंकर के लिए। अगर हम रुद्राभिषेक कराते हैं तो हमारे समस्त दुख दूर होते हैं, हमारे जीवन के संकट दूर होते हैं, घर में बीमारी, क्लेश, लड़ाई झगड़ा, इन सब चीज़ों से हमें मुक्ति प्राप्त होती है और साक्षात भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति चाहते हैं तो हम गुड़ से शिवलिंग को बना लेते हैं, और शिवलिंग बनाने के बाद हम उससे अभिषेक करते हैं, गुड़ पर अभिषेक करते हैं। जैसे रुद्राभिषेक हम शिवलिंग पे करते हैं, उससे तक गुड़ से शिवलिंग बनाकर हम अभिषेक करते हैं। परंतु उस अभिषेक को करने के बाद
गुण को हमें प्रवाहित कर देना चाहिए। नदी की जो मिट्टी होती है, जो चिकनी मिट्टी होती है, आपने देखा होगा अक्सर हमारी जो तीज पड़ती है, कजरी तीज पड़ती है, तो महिलाएं मिट्टी से, हाथ से बना हुआ शिवलिंग इस्तेमाल करती हैं और उसी शिवलिंग की पूजा करती हैं। इसी प्रकार अगर हम भगवान शंकर का महाशिवरात्रि के दिन पूजन कर रहे हैं और अभिषेक करना चाहते हैं, तो परिवार में सुख शांति के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए हम मिट्टी का शिवलिंग भी बना सकते हैं। एक दिन पूर्व हमें मिट्टी का, नदी से मिट्टी लाकर मिट्टी का शिवलिंग बना के रख लेना चाहिए, और जब मिट्टी कड़ी हो जाए उसके बाद दूसरे दिन, महाशिवरात्रि के दिन, हमें शिव का उसी से अभिषेक करना चाहिए। परंतु याद रहे, उस अभिषेक को करने के बाद वो जो मिट्टी है, जो शिवलिंग है, उसे हमें नदी में पुनः प्रवाहित कर देना पड़ेगा। एक छोटी सी बात और भी मैं आपसे बोलूँगा कि भगवान भोले शंकर को जब हम प्रसाद चढ़ाते हैं, किसी भी प्रकार का प्रसाद चढ़ाते हैं, कोई भी प्रसाद चढ़ाते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो प्रसाद हम वहीं पर छोड़ दें, वहीं छोड़ दें, वहीं दान कर दें या कुछ भी कर दें। उसको अपने परिवार के लोगों को या अपना स्वयं उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके आप ये भी जानते होंगे कि शिव जो है कि पूजा में, शिव की जो हम प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, तो भोले शंकर तो साक्षात नंगे बदन भभूत लगा के रहते थे, और वो अन्य देवी देवताओं की तरह नहीं थे। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सर्प की माला पहनकर अपने साथ भूत प्रेतों की बारात लेकर चलने वाले, और खान पान भी उन्हें जो था उसमें वो धतूरा, भांग, बेल, तो ये जो है भांग, धतूरा, बेल पत्र, श्वेत और सफ़ेद जो मदार का पेड़ होता है, उसका जो पुष्प होता है, जिसे श्वेत आग का पेड़ कहते हैं, उसका जो सफ़ेद फूल होता है, वो भगवान शंकर को चढ़ाने से भोले शंकर बहुत ही त्वरित रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। भांग, धतूरा, बेलपत्र की तो विशेष महिमा है। आप देखते होंगे बेलपत्र पे भगवान राम का नाम लिखकर जब समर्पित किया जाता है भगवान भोले शंकर को, तो अति शीघ्र भगवान राम के नाम से, क्योंकि भगवान राम ने जब भगवान भोले शंकर की नदी के किनारे शिवलिंग बनाकर प्रार्थना की थी, उसके बाद ही उन्होंने नदी में उनको पत्थर, भगवान राम ने नाम लिख के भेजे और वो तैरने लगे, और उसके बाद लंका विजय हुई। तो खैर ये प्रकरण पुराना है, ये हम सबको जानकारी है इसके बारे में। तो मैं जो बता रहा था कि शिवरात्रि के दिन मेरा जो आज का उद्देश्य था वो यही था कि शिवरात्रि का व्रत और पूजन करते समय कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर हम जो भूल जाते हैं या हमारे अज्ञानतावश हमें नहीं मालूम होता, उन पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालने के लिए आज ये वीडियो मैंने बनाई थी। कुछ लोगों के घर में भूत प्रेत बाधाएं होती हैं, इस तरह की भी दिक्कतें होती हैं, तो इस ऐसे में शमशान की जो मिट्टी होती है उससे शिवलिंग बनाकर उस शिवलिंग पर अभिषेक करने से भूत प्रेत बाधाएं घर की दूर हो जाती हैं, ऐसा कहा गया है। और ये मैं आपको बता ही चुका। अलग अलग तरीके के जो, जैसे देखिए शहद का अभिषेक है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि 1 लीटर शहद चढ़ाइए या 2 लीटर शहद चढ़ाइए, आप अपनी क्षमता के अनुसार शहद, दही, दूध, घी, और घी को थोड़ा गर्म करके घी और गन्ने का रस, इन और गंगा जल जो भी उपलब्ध है, ये इनसे आप अपना भगवान शंकर का अभिषेक कर सकते हैं। शिव का अभिषेक करते समय, शिव की पूजा करते समय मैंने ये भी बता दिया क्या क्या पुष्प आपको समर्पित करने हैं और क्या क्या चीज़ें समर्पित करनी है। और इसके अतिरिक्त आजकल तो खैर बिकता भी है, आप शिव मंदिर में जाएंगे तो बाहर ही आपको सारी सामग्री एक साथ लेकर बेच रहे होंगे, आपको कहीं ढूंढना भी नहीं है, सब कुछ वहीं पे मिल जाता है। मंत्र भगवान भोले शंकर का सभी लोग जानते हैं, ओम नमः शिवाय के मंत्र से शिव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं, और उसका कम से कम 108 बार जाप हमें करना चाहिए। एक और मंत्र के बारे में बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, मगर इससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि पारद शिवलिंग का विशेष महत्व होता है। मित्रों, पारद शिवलिंग अवश्य आप खरीदें और अपने घर में लेके आएं, और पारद शिवलिंग पर भी जलाभिषेक या फिर आप ऐसे ही थोड़ा
सा जो मैंने बताया अभिषेक करेंगे तो उसका भी चमत्कारिक लाभ आपको मिलता है। विशेष रूप से धन की प्राप्ति के लिए आपको बहुत ही अति उत्तम फलदायक होता है पारद शिवलिंग। एक छोटी सी बात, शिव की बात हो और रुद्राक्ष की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। रुद्राक्ष की जो माला होती है वो भगवान शिव को विशेष पसंद है और इसलिए रुद्राक्ष की माला शिवरात्रि के दिन अगर आप खरीदते हैं, लाते हैं घर में और उसके बाद उस माला से आप 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं या शिव का कोई भी दूसरा मंत्र का जाप करते हैं और उसको धारण भी करते हैं तो भी बहुत ही उत्तम फलदायी होता है। अगर धारण नहीं कर सकते तो उसको मंदिर में आप रख दें और उसी से आप प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप किया करें रुद्राक्ष की माला से, तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। घर में कोई क्लेश नहीं होगा। ये भोले शंकर का हमेशा आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। जाते जाते एक मंत्र मैं आपको और बताता हूं मित्रों। ये मंत्र मैं आपको आज विशेष रूप से बताना चाहता हूं क्योंकि इस मंत्र की जाप से मैं लगातार इस मंत्र को पिछले कई सालों से जप रहा हूं और मैंने देखा कि बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। किसी भी प्रकार की विपदा हो, कुछ भी हो, सिर्फ आप भोले शंकर के इस मंत्र का जाप करते हैं तो मैंने उसका फल स्वयं में महसूस किया है। तो आपको मैं शेयर करना चाहता हूं। वो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम मृत्युंजय महादेवाय नमस्ते। ओम नमः शिवाय, ओम मृत्युंजय महादेवाय नमस्तुते। ये मंत्र अगर आप जाप करते हैं 108 बार और महाशिवरात्रि के दिन तो विशेष रूप से अगर करते हैं तो फलदायी है। कहा जाता है कि इस मंत्र का जाप पार्वती जी ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किया था और जब पार्वती जी ने इस मंत्र का जाप किया तो बाद में भगवान भोले शंकर प्रसन्न हुए और पार्वती जी से भगवान भोले शंकर का विवाह हुआ था। तो ये मंत्र अचूक मंत्र है मित्रों, मेरा आजमाया हुआ मंत्र है। आप इसको अपने जीवन का अंग बनाएं, हद से हिस्सा बनाएं। मात्र थोड़ा सा समय लगता है। ओम नमः शिवाय, ओम मृत्युंजय महादेवाय नमस्तुते। इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से आप 108 बार जाप करें। देखिए आपके जीवन में चमत्कारिक प्रभाव मिलेगा। और 1 तारीख को तो इस बार भगवान शिव की कृपा से ग्रह नक्षत्रों का भी एक ऐसा विशेष योग बन रहा है जो आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि ले आएगा। पिछले 2020 में 21 में हम लोगों ने बहुत कष्ट झेला। अब शिवरात्रि के उपरांत भगवान शिव की कृपा से अब हम हर प्रकार की परेशानियों से, दिक्कतों से, हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व अब मुक्त होने जा रहा है, ऐसा भगवान भोले शंकर की कृपा से प्रतीत हो रहा है मित्रों। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और ओम नमः शिवाय मित्रों। भगवान शिव सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखें, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी साधना के साथ, प्रार्थना के साथ, नमस्कार।